नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमारी चर्चा इस वीडियो पे केतु महाराज को लेके चल रही है और हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि, कर्क लगन के जातकों के लिए केतु महाराज की जो गोचरी स्थिति है पराक्रम के घर में, यह 18 माह केतु महाराज कैसा फल देंगे। थर्ड हाउस आपका बुध के अधीनस्थ आता है, तो केतु महाराज यहाँ बुध का प्रभाव लेके चलेंगे। केतु का एक नैसर्गिक नेचर होता है, जहाँ जाता है वहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता है, वहाँ से हटा देता है, खत्म कर देता है। केतु दरअसल शुद्धतम स्वरूप है, इसलिए अशुद्ध चीज़ों को हटा देगा, शुद्ध चीज़ों को रखेगा। आपके बर्थ चार्ट पे, आपके राशि पे केतु महाराज 18 माह में कब, कहाँ, कैसे फल देंगे, विस्तार में चर्चा करेंगे। नक्षत्र के अनुसार, किसके अनुसार? नक्षत्र के अनुसार। केतु महाराज 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। केतु 4 ग्रहों का फल लेके आपको प्रदान करेंगे। पहला कन्या राशि में चलेंगे तो बुध का फल लेके प्रदान करेंगे। दूसरा, ये मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं तो मंगल का प्रभाव लेके काम करेंगे। उसके बाद चूंकि ये चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव लेके चलेंगे। और अंत में सूर्य नारायण के नक्षत्र में चलेंगे, इसलिए सूर्य नारायण का प्रभाव लेके आपके जीवन में फलित करेंगे। तो 4 ग्रहों का प्रभाव आएगा मोटा मोटा। अगर हम और थोड़ा बारीक में जाएंगे ना, तो केतु महाराज 18 माह में 9 तरह के फल देंगे। कितने तरह के? 9 तरह के फल मिलेंगे। और ये आपको जानना चाहिए, आपको अपनी कुंडली में लगाना चाहिए, समझना चाहिए। तो चर्चा आरंभ करें। इतना डिटेल में वीडियो केतु के बारे में अन्यत्र शायद ही आपको मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहला काम करें, ठीक है ना। केतु मुक्ति देने वाले हैं, और मुक्ति तभी मिलती है भाई जब ऋण ना रहे, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे साथ बने हैं तो थोड़ा सा आपको ऋण नहीं है, थोड़ा सपोर्ट करना है, सपोर्ट करते चलिए। केतु शुद्धतम स्वरूप है। आग जो जल रही है ना, आग का ऊपरी भाग जो धुआं है वो राहु है, और जो आग जल रही है वो मंगल है, और जो जला हुआ आग, धधकता हुआ कोयला है वो केतु है। थर्ड हाउस में आ रहे हैं, पराक्रम के घर में आ रहे हैं। बंधु बांधुओं से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इसलिए आप अपने बुध को देखिए। अगर बुध ठीक नहीं है तो बंधु बांधुओं से बिगाड़ होगा, भाइयों में विवाद हो सकता है, भाइयों में विवाद, मित्रों में, संबंधों में खराबी आ सकती है। केतु जहाँ बैठते हैं उन चीज़ों से अलग कर देते हैं, ठीक है ना। कौन चीज़ों से अलग करेंगे? खराब चीज़ों से अलग करेंगे, अच्छी चीज़ों से अलग नहीं करेंगे। तो केतु आपके प्रथम काम का है। क्या है? प्रथम काम का है, भोग का है, प्रथम भोग का है, इसलिए केतु भोगों से दूर ले जाएंगे। अब आपके कुंडली में शनि की कंडीशन बताएगी कि भोगात्मक परिस्थिति क्या बनेगी। देखिए, कोई भी एक ग्रह जब कहता है ना, तो वो संदेह रहता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसलिए और ग्रहों को आपको यहाँ देखना ही देखना पड़ेगा, और ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको भोग की प्रवृत्ति को केतु कम करेंगे। बंधु बांधवों से अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं तो प्लीज़ उनको संभालिए, नहीं तो केतु बोलेंगे बेटा बहुत हो गया, अलग कर देते हैं। भाई भाइयों में विवाद हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, ठीक है ना। आलस्य और प्रमाद खत्म हो जाएगा। अगर आप आलस्य में थे कि हो गया, ठीक है, होता है, हो कर लेंगे, नहीं, केतु यहाँ जागृत करेगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि केतु की भाग्य पे है, अष्टम दृष्टि कर्मा पे है, उसको अच्छा करना है भाई। तो बोलेगा बेटा आप भागम भाग शुरू करो, जग जाओ, ठीक। अब केतु 9 तरह से कैसे फल देंगे उसकी हम आपको एक 2 मिनट में चर्चा बता देते हैं। तो केतु महाराज चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में स्टार्ट कर रहे हैं 30 अक्टूबर से। 30 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट करेंगे, 2025 तक जाएंगे। 18 माह की गति है, ठीक है ना। तो ये पूरा मार्च तक, मार्च 2025 तक की मैं बातें आपको बता रहा हूँ। 2-2 माह की बातें करूँगा, 2-2 माह आप काउंट कर लीजिएगा। तो प्रथम 2 माह में भाग दौड़ होगी, प्रथम 2 माह में भाग दौड़ होगी, क्योंकि कन्या राशि में, कन्या नवांश में है, तो भाग दौड़ होगी। स्पीड से गाड़ी मत चलाइएगा। कोई भी डिसीजन लेना है 2 महीने के लिए पेंडिंग में डाल दीजिए, जरूरी नहीं है डिसीजन लेना। बंधु बांधवों से तकरार मत करिएगा, बना के चलिए, क्योंकि भाई मतलब भुजा, जिसका भाई साथ है वो लंका में विजय प्राप्त करता है, और महाभारत के रण में हुई उन्हीं की विजय प्राप्त होती है, इसलिए भाइयों को बना के रखिएगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर संघर्ष से बचिएगा, संघर्ष मत करिएगा, यात्रा करते समय सावधानी बरतिएगा। वहीं जनवरी फरवरी में चित्रा के प्रथम चरण में चलेंगे। यहाँ पे आपको सिंह नवांश मिलेगा। सिंह नवांश क्या? धन का नवांश है, कुटुंब का नवांश है, परिवार का नवांश है। वाणी को अच्छे रखिएगा, वाणी को बीड़ा बना के रखेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। वाणी वाण बनेगी तो धन से दूर हो जाएंगे, कुटुंब से दूर हो जाएंगे, परिवार से दूर हो जाएंगे। इसके बाद मार्च अप्रैल में
ये मार्च में ही नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे और आ जाएंगे हस्त नक्षत्र में। हस्त नक्षत्र आपके लगन का नक्षत्र है। यहाँ पे केतु बेहतर करेंगे। केतु बेहतर क्यों करेंगे भाई, कारण क्या है? देखो महाराज क्या है कि केतु महाराज आपके कर्मा भाव में है, अश्विनी नक्षत्र के रूप में। केतु महाराज आपकी कुंडली में धन के घर में है, द्वितीय भाव में, कुटुंब के घर में है, मघा नक्षत्र के रूप में। और केतु महाराज आपकी कुंडली में खष्टम भाव में है, मूल नक्षत्र के रूप में। तो केतु संघर्ष से मुक्ति, शत्रु की समाप्ति, नौकरी में, व्यवसाय में आपकी प्रगति, धन में वृद्धि, परिवार में वृद्धि, इतनी चीज़ों को लेकर चलेंगे। हाँ, खराब चीज़ें होंगे डिस्कर्ड कर देंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए हस्त नक्षत्र में केतु आपके अंदर वो कला देंगे, पूर्व जन्म का आभास होगा। इसमें आभासी क्षमता बहुत तगड़ी होगी आपके अंदर, तो आभास होगा और चीज़ों का आप ठीक करते जाएंगे। तो यह समय मतलब मार्च और अप्रैल आपके लिए बेहतर समय जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको नवांश मिल रहा है, चंद्रमा का नवांश मिल रहा है, तो बेहतर जाएगा, कर्क नवांश। इसके बाद ये मिथुन नवांश में जाएंगे, थोड़ा भाग दौड़ में सावधानी करिएगा, पैर में चोट, बेवजह के खर्च आ जाएंगे मई जून में, ठीक है ना। मई जून में बेवजह के खर्च आते हुए रिश्ते में दादा दादी से परेशानी आ सकती है, दादा दादी मुक्त भी हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद के आगे के जो 2 माह होंगे, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ जुलाई अगस्त आप कह लें। जुलाई अगस्त में यहाँ पे आपको वृषभ नवांश मिलेगा। तो वृषभ नवांश में, वृषभ नवांश आपके लाभ का नवांश है। यहाँ पे केतु महाराज लाभकारी हैं, हर तरह से लाभ देंगे। अब सितंबर अक्टूबर में फिर आप आएंगे तो यहाँ पे मंगल का मेष नवांश मिलेगा। मंगल का मेष नवांश मिलेगा और मेष नवांश आपके कर्म का नवांश है। नौकरी में गति दे देंगे, नौकरी में प्रगति, पिता से लाभ, सरकार से लाभ, हर तरह से लाभ मिलेगा। यहीं पे केतु महाराज अब नक्षत्र एक्सचेंज कर देंगे, नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे, ठीक है। अब केतु महाराज नवंबर दिसंबर में आप देखें, नवंबर दिसंबर में आप देखें तो केतु महाराज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये मीन नवांश में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? मीन नवांश। मीन नवांश क्या है? आपके भाग्य का नवांश है। तो भाग्योदयकारी रहेंगे भाई। 2024 का एंड केतु की वजह से भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। और ग्रह सपोर्ट, देखिए क्या होता है दोस्त, हम एक ग्रह की बात कर रहे हैं, इसके सपोर्ट में कोई ग्रह आना चाहिए तभी ये फलित होगा। केतु का कोई स्वरूप ही नहीं है, केतु को कोई ना कोई सपोर्ट तो चाहिए। तो अगर उस समय देखना पड़ेगा आपके कौन ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गुरु आपको यहाँ पे परफेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। 2024 में परफेक्ट रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यह योग आपका बनेगा। इसके बाद फिर जैसे 2025 के आप जनवरी फरवरी में जाएंगे, सावधानी के साथ चलना है, क्योंकि यहाँ पे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ही चलेंगे, लेकिन कुंभ नवांश में चलेंगे। कुंभ आपके अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चलता है, ध्यान में ले जाएंगे, धारणा, ध्यान, समाधि की ओर आपको बढ़ाएंगे। और समाधि की ओर हम ऐसे नहीं बढ़ते, कुछ न कुछ अघटित घटित होता है तब हमारा मन वैराग्य की ओर बढ़ता है। वरना संसार में माया किसको छोड़ती है? माया सबको पकड़ के चलती है, लेकिन परमात्मा का जब सोटा चलता है तो माया से विरक्ति मिलती है, वो जो अघटित घटित होता है। तो कुछ अघटित घटित ना हो, इसके लिए ध्यान में जाइएगा, मंत्र जाप करते रहिएगा। इसके पश्चात अंतिम में सूर्य नारायण केतु महाराज सूर्य नारायण के नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में मकर नवांश में आएंगे। मकर नवांश क्या है? आपके वैवाहिक जीवन का नवांश है, व्यापार का नवांश है। तो यहाँ पे व्यापार में आ रहे अवरोध को ठीक करेंगे, लेकिन अगर विवाह में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी ठीक कर देंगे। समझ रहे हैं? ठीक कर देंगे मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, ठीक कर देंगे। तो केतु महाराज इस तरह से 9 तरह के फल देंगे। अब आपके पराक्रम के घर में केतु महाराज की उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट चलें, यहाँ पे आपके अंदर थोड़ी सी रुचि जो है ना, मंत्र शास्त्र की अपेक्षा तंत्र शास्त्र की ओर ज़्यादा बढ़ेगी। तो भाई तंत्र बुरा नहीं है, लेकिन तंत्र का उपयोग करना आना चाहिए। आप अपने घर में बंदूक रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बंदूक अगर मिसयूज़ करोगे तो घर में ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिए। पितरों के निमित्त दीपदान करना श्रेष्ठ परिणाम देगा, तो क्या ठीक है। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रम सा केतवे नमः मंत्र जाप करना अच्छा रहेगा। अमावस्या के दिन दीप जलाते रहिए। केतु महाराज आपका मंगल करेंगे, क्योंकि मंगल के कारक है, मंगल के अनुचर हैं, और मंगल आपकी कुंडली में कर्म के कारक हैं, इष्ट के कारक हैं। तो यह कर्म कराने वाला, इष्ट के चरणों में प्रेम देने वाला है। किंतु अगर एनर्जी को आप कनेक्ट कर सके तो केतु का मंत्र का जाप करना, पितरों के निमित्त कुछ न कुछ दान करना, बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, पिता या पिता तुल्य लोगों को प्रणाम करते रहिए। प्रणाम परिणाम को बदल देगा। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।